यह विचार कुछ सदियों पहले खोजी गई बौद्ध पांडुलिपियों पर आधारित है, जिनमें यीशु को सेंट ईसा के नाम से जाना जाता है। इन पांडुलिपियों में उनके भारत में 13 से 29 वर्ष की आयु तक रहने का उल्लेख है। संक्षेप में यह है कि यीशु के भारत आने के दावों का कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जबकि संत थॉमस के भारत आने के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। यह दावा भी एक भ्रामक है कि ईसा को बौद्ध भिक्षुओं ने औषधियां देकर मृत्यु से बचाया था, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ईसा मसीह और बौद्ध धर्म के बीच सीधे ऐतिहासिक संबंधों का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। यह भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि बौद्ध भिक्षुओं ने किसी समय ईसा मसीह को बचाया था। कहा जाता है कि वर्ष 1887 में निकोलस नोटोविच नामक एक रूसी खोजकर्ता ने एक उल्लेखनीय खोज की, जिसने यीशु के लुप्त वर्षों पर नई रोशनी डाली। वे हिमालय की यात्रा कर रहे थे और अपनी यात्रा के दौरान वे कई मठों में रुके, जहां उन्होंने ईसा नामक एक महान पैगंबर के बारे में सुना, जो फिलिस्तीन से भारत आए थे। एक बौद्ध भिक्षु ने ईसा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो सभी दलाई लामाओं से महान थे। भिक्षुओं द्वारा नोटोविच को बताया गया कि ईसा फिलिस्तीन से आए थे और अपने वतन लौटने से पहले कई वर्षों तक भारत में रहे और धार्मिक उपदेश दिए। यीशु के वतन में उन्हें यातनाएं दी गई और मार डाला गया, पर उनकी शिक्षाओं को उनके ही हत्यारों के वंशजों ने अपनाया और दुनिया भर में फैलाया। इसके बाद ही नोटोविच हिमालय की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ का दौरा किया। मठ से अपनी यात्रा जारी रखने के कुछ दिन बाद नोटोविच अपने घोड़े से गिर पड़े और उनका पैर टूट गया। वे हेमिस मठ लौट आए, जहां भिक्षुओं ने उन्हें उसकी चोट से ठीक होने तक वहां रहने की अनुमति दी। इस पर दूसरे बुद्धिजीवियों ने दावा किया कि ईसा के जीवन के बौद्ध वृत्तांतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और कुछ लोगों ने तो यह भी सवाल उठाया कि क्या नोटोविच ने लद्दाख की यात्रा की थी, और क्या लेह शहर में हेमिस मठ नाम की कोई जगह भी है। मैक्स मुलर को शुरू में यह आभास हुआ कि यह किताब एक धोखाधड़ी है, और यह आभास तब और पुष्ट हुआ जब स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों ने मुलर की ओर से लद्दाख में मौके पर जांच की। उन्होंने बताया कि नोटोविच नाम का कोई भी रूसी लेह से होकर नहीं गुजरा था, और किसी भी यात्री के टूटे पैर के इलाज के दौरान हेमिस मठ में विश्राम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नोटोविच के दावे को एक और झटका 1896 में लगा, जब आगरा के सरकारी कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर जेम्स आर्चीबाल्ड डगलस नोटोविच के दावों की जांच करने के लिए हेमिस मठ गए। डगलस के अनुसार मुख्य लामा ने हेमिस या किसी अन्य बौद्ध मठ में ईसा के नाम का उल्लेख करने वाली किसी भी पांडुलिपि के अस्तित्व से इनकार किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि हेमिस मठ में मुख्य लामा के रूप में उनके 15 वर्षों के दौरान जिस अवधि में नोटोविच की यात्रा भी शामिल थी, किसी को भी मठ की किसी भी पांडुलिपि का अनुवाद करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह भी है कि सुसमाचारों में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि यीशु ने 12 से 29 साल की उम्र में कहाँ थे, लेकिन ईसाइयों को हमेशा यही बताया गया है कि उन वर्षों के दौरान यीशु फिलिस्तीन में एक बढ़ई थे। तो क्या यह सचमुच संभव है कि भले ही यह अविश्वसनीय लगे, पर ईसा ने वास्तव में फारस, भारत और तिब्बत की यात्रा की हो? क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि बौद्ध पांडुलिपियां निश्चित रूप से मौजूद हैं? आखिरकार कई बार तो मुख्य लामा ने भी उनके अस्तित्व को नकार दिया है। अगर वे मौजूद हैं तो क्या हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि ईसा की कहानी का बौद्ध विवरण सच है? और अगर हम इसे सच मान भी लें तो क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि ईसा और ईसा एक ही व्यक्ति हैं? हालांकि यह अभी भी दिलचस्प है कि मैक्स मुलर और डगलस द्वारा उनके अस्तित्व को सत्यापित करने के प्रयासों को दृढ़ता से नकार दिया था, जबकि प्रोफेसर डगलस और मैक्स मुलर की यात्रा मात्र भिक्षुओं से पूछताछ करना था कि क्या नोटोविच के दावे सच थे। यह भी हो सकता है कि ब्रिटिश शासन के वर्षों के दौरान भारत के कई महान खजाने लूट लिए गए थे और कीमती रत्न, कलाकृतियां और सांस्कृतिक कलाकृतियां
ब्रिटिश संग्रहालयों के साथ साथ धनी और शक्तिशाली लोगों के निजी संग्रहों में भी पहुंच गई थी। भिक्षुओं को जरूर यह पता रहा होगा कि नोटाविच को दिखाई गई पांडुलिपियां अंग्रेजों को लुभाएंगी, और इसलिए शायद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने उनके अस्तित्व से ही साफ इनकार कर दिया होगा। तो ऐसा लगता है कि हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि पांडुलिपियां मौजूद हैं, लेकिन उनकी विषय वस्तु का क्या यह जरूरी है कि यह सच हो? जिन बौद्धों ने मूल रूप से इन वृत्तांतों को लिखा था, वे इन्हें प्राचीन मिथकों या अप्रमाणित स्थानीय परंपराओं पर आधारित कर सकते थे। वे पूरी कहानी भी गढ़ सकते थे, लेकिन यह भी असंभव है। हेमिस में रखी पांडुलिपियां लासा के प्रमुख बौद्ध मठ में संग्रहित प्राचीन स्क्रॉल से बनाई गई तिब्बती भाषा की प्रतियां थी। ये मूल प्रतियां पाली में लिखी गई थी, जो बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। इसलिए यह माना जा सकता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने ईसा के जीवन की कहानी को सच माना होगा। तो क्या ईसा और यीशु एक ही व्यक्ति हैं? क्या यह वास्तविक है कि यीशु इन सुदूर देशों तक इतनी लंबी दूरी कर पाए? हालांकि फिलिस्तीन से भारत और तिब्बत तक की यात्रा कई हजार मील की थी, फिर भी इन देशों के बीच एक सुप्रसिद्ध कारवां मार्ग था, जिसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इसी मार्ग का उपयोग इजराइल और सुदूर पूर्व के बीच माल का व्यापार करने के लिए करते थे। यह संभव है कि यीशु ऐसे व्यापारियों के साथ समूह में साथ हुए हों और लंबी दूरी की यात्रा की हो। क्या यह कल्पना करना संभव है कि यीशु 13 साल की छोटी सी उम्र में अकेले घर छोड़कर अनजान लोगों के साथ किसी दूर देश की यात्रा पर निकल पड़े हो? इस सदी के किसी बच्चे का इस तरह का होना मुश्किल है, लेकिन यीशु बहुत ही अलग थे, और बेशक वह कोई साधारण बालक नहीं थे। लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि कैसे 12 साल की उम्र में यीशु मंदिर में विद्वानों को चकित कर देते थे। यीशु उस छोटी सी उम्र में भी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने में दूसरे विद्वानों को परास्त कर देते थे। अतः हो सकता है आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए यीशु दुनिया में भ्रमण किए हों। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मुसुदुल हसन नूरी के अनुसार यह दावा किया जाता है कि ईसा मसीह बेहोश हो गए थे और बाद में उनका इलाज किया गया था। उनका दावा है कि निकोदेमुस और अरमेथिया के जोसेफ को पता था कि जब उन्होंने रोमनों से उनका शरीर लिया था तब यीशु जीवित थे, और उन्होंने उनका जीवन रक्षक उपचार किया था। ईसाई विद्वान इन दावों को ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में खारिज करते हैं और इसे यीशु के बारे में एक गलत बेबुनियाद सिद्धांत मानते हैं। इस जीवित रहने पर खंडन यह है कि रोमन सैनिक प्रशिक्षित जल्लाद थे। वे जीविका के लिए हत्या करते थे और वे इसमें माहिर थे। यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले सैनिक जानते थे कि कैसे मारना है। इन जल्लादों के पास एक खास हुनर था जो उन्हें अपना काम करने में मदद करता था। इन्हीं हुनरों में से एक था कुरीफेगियम, यानी सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति के टांगे तोड़ना, जैसे यूहन्ना 19:31-32 में है। इससे सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति को अपनी टांगों से खुद को ऊपर उठाने और गहरी सांस लेने से रोका जा सकता था। रोमन सैनिक यह भी जानते थे कि किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए उनका हृदय सक्रिय रहना जरूरी है। यूहन्ना 19:34 में हमें बताया गया है कि एक सैनिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि यीशु मर चुका है, उसकी पसली में छुरा घोंप दिया। संभवतः उसका हृदय छेद दिया गया। ये सैनिक जानते थे कि किसी को मारने के लिए क्या करना पड़ता है। यीशु को क्रूस से जीवित उतार दिए जाने के सिद्धांत की दूसरी खंडन यह है कि सैनिक मृत्यु को अच्छी तरह पहचान लेते थे। वे अक्सर मृत लोगों के आसपास रहते थे। उनका एक मुख्य कार्य यह भी जानना था कि कोई व्यक्ति कब जीवन से मृत्यु में प्रवेश करता है। यीशु को क्रूस से जीवित उतार दिए जाने के सिद्धांत की तीसरी खंडन यह है कि रोमन सैनिकों को अपने पीड़ितों को मारने के लिए उचित प्रेरणा मिली थी। कैदियों की रखवाली करना एक सैनिक के लिए गंभीर काम था। अगर कोई कैदी भाग जाता था या अपनी सजा से बच निकलता था तो उसकी रखवाली करने वाले रोमन सैनिकों को अपनी सजा काटनी होती थी। यीशु को फांसी देने वाले सैनिक उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए बाध्य थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें मार दिया जाता। यह सिद्धांत कि यीशु क्रूस पर बस बेहोश हो गए थे और उन्हें जीवित छोड़ दिया गया था,
रोमन सैनिकों के बारे में यह जानकारी मेल नहीं खाता है। वे मारना जानते थे और मृत्यु को पहचानते थे और अपने आदेशों का पालन करने के लिए वे बाध्य थे। यीशु क्रूस पर ही मरे, यह इतिहास के सबसे प्रमाणित तथ्यों में से एक है। नास्तिक न्यू टेस्टामेंट विद्वान गेट लुडेमैन ने सही कहा था कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के परिणाम स्वरूप यीशु की मृत्यु भी निर्विवाद है। डॉक्टर नूरी का दावा है कि बाद में उन्हें जीवित ही क्रूस से उतारा गया था और उनका इलाज किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का मानना है कि ईसा मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि उन्हें क्रूस से उतारा गया था और फिर उनका इलाज किया गया था। इस बात का कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं है और ना के विवेकपूर्ण लगता है। अहमदिया मुस्लिम समुदाय का यह दावा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद वे भारत आए थे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। बाइबल के अनुसार यीशु क्रूस पर चढ़ने के बाद पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग चले गए, जबकि यीशु के भारत आने के विचार का कोई समर्थन नहीं है। यह दावा है कि उनके शिष्यों में से एक संत थॉमस 52 ईस्वी में भारत आए थे और उन्होंने ही भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। कहीं भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि यीशु क्रूस पर चढ़ने के बाद भारत आए थे। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और वे तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए और फिर स्वर्ग चले गए। लेकिन यह कहना कि क्रूस पर से जीवित बचे और बद भिक्षुओं से ज्ञान सीखे निराधार और विश्वास योग्य नहीं है। अगर सच होता तो इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। समाप्त। धन्यवाद।